पाठ्य पुस्तक नॉलेज एंड करिकुलम का एक टॉपिक है। हम देखते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद की अगर हम अर्थ की बात करें तो आदर्शवाद आइडिया प्लस एल प्लस इजम से मिलकर बना है। आइडियाज का जो मतलब होता है वो विचार होता है। एल जो होता है ओनली सौंदर्य के लिए लगाया गया है जिसका कोई मतलब नहीं है। और वाद जो होता है एक बहस होता है जो कई दार्शनिकों के अपने ओवरव्यूज होते हैं। हम आगे देखें अगर इसके बारे में तो आदर्शवाद में ईश्वर ही सर्वे सर्वा है। अगर हम केंद्र में देखें तो ईश्वर ही है, जो कुछ भी है नीति नियंता जो भी है हमारा सब कुछ ईश्वर है। आत्मा परमात्मा और परलोक की इसमें बातें की गई हैं। अगर हम जीवन के उद्देश्य को देखें तो आत्मानुभूति करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजिस्ट और आदर्शवादियों के अनुसार। अगर हम इसके विकास की बात करें तो इसके विकास में हम सर्वप्रथम देखते हैं योगदान हमारा सुकरात का आता है, फिर प्लेटो का आता है, फिर डेकार्ट हैं महोदय, फिर वर्कले, कॉन्ट, फिक्टे और हिगल। वैसे अगर हम जनक देखें तो कई लोगों का मानना है जनक हमारे सुकरात जी हैं और उससे ज़्यादा जो सर्वमान्य मत है इसके जनक के रूप में वो प्लेटो सामने आते हैं। इसलिए ज़्यादा मत अगर देखें तो प्लेटो के रूप में सामने आता है। हम आगे देखें तो आदर्शवाद एक पाश्चात्य दर्शन है जो प्राचीनतम एक दर्शन है। पाश्चात्य दर्शन का एक प्राचीनतम विचारधारा है जो ब्रह्मांड में जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है इस ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और इस भौतिक जगत को छोड़ के इस भौतिक जगत को ये मिथ्या मानती है और क्या करती है आध्यात्मिक जगत को ज़्यादा श्रेष्ठ मानती है। कहती हैं कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है और आत्मा उसका एक अंश है। उनका मानना है कि जो ये आत्मा है एक अंश है किसका, एक अंश है परमात्मा का। ये हम पिछली वीडियो में भी देख भी चुके हैं। हम देखें तो आदर्शवादी हुए हार्न महोदय का मानना था कि आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की एक अनुभूति का विवरण है। उनकी इंग्लिश में अगर हम कोटेशन देखें, एन आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन देन इज एन अकाउंट ऑफ मैन फाइंडिंग हिमसेल्फ, खुद को प्राप्त करना, एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑफ माइंड। इनका मानना था हार्न महोदय का। हम आगे देखें तो आदर्शवादी के मूल्य तत्व क्या रहे, फंडामेंटल्स ऑफ आइडियलिज्म। हम देखें तो आदर्शवादियों को तीन हमारे उसके रूप हम देखने को मिलते हैं, उसके मूल्य तत्व देखने को मिलता है जिसमें आदर्शवादी की ज्ञान मीमांसा, आदर्शवाद की तत्व मीमांसा और आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा। हम थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे आदर्शवादियों पे कि आदर्शवादी दर्शन एक विचार पे आधारित दर्शन था। जो भी था हमारा विचार ही हमारा सत्य था। ये प्लूटो का मानना भी था कि भौतिक जगत को छोड़ो, जो भी ज़्यादा हमें चीज़ें देखने हैं मतलब ज़्यादा महत्व विचार को देते थे प्लूटो का, वही इनका मानना है यहाँ पे आदर्शवादियों का कि विचार पे आधारित इनका दर्शन होना है ज़्यादा। विचार सत्य और भौतिक जगत असत्य है, भौतिक जगत का कोई मान्यता नहीं है। आत्मा आध्यात्मिक चिंतन को महत्व देती है। आत्मा और आध्यात्मिक, आत्मा है और आध्यात्मिक जगत है, इसका ज़्यादा महत्व हमें देखने को मिलती है। हम आगे देखें तो इनकी कोटेशन देखते हैं प्लेटो का कोटेशन है कि संसार भौतिकता में नहीं बल्कि विचारों में है। हमारा भौतिकता में कोई संसार नहीं है, हमारा जो भी हमारा आइडियाज है, आइडियाज को ये ज़्यादा मानते हैं। जो भी हमारे आइडियाज है वही हमारा क्या है, ये जगत है, वही हमारा ईश्वर है। आइडियाज है हमारे, ये ईश्वर को ज़्यादा मानते हैं। अगर हम तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स में देखें तो ये इसमें पहला आता है आत्मनिष्ठ आदर्शवाद, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म जिसके प्रवर्तक वर्कले रहे। इनकी अगर हम कोटेशन को देखें तो बाह्य जगत और कुछ नहीं मन का प्रत्यक्षीकरण है, वर्कले कहते हैं। हम दूसरा देखें तो वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, इसके प्रवर्तक प्लेटो हैं। इनके कोटेशन देखें तो विचार ही सत्य है, प्रकृति और भौतिक जगत असत्य है। न प्रकृति की मान्यता देख करते हैं न भौतिक जगत की मान्यता करते हैं। इनका मतलब मानना है कि जो भी है हमारा विचार ही हमारा सत्य है। अगर हम आगे देखें तो निरपेक्ष आदर्शवाद
एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, इसके प्रवर्तक हिगल रहे। इनका कोटेशन देखें तो आत्मा का चरम रूप परमात्मा है और वही वस्तु जगत का निर्माण करने वाला है, ये हिगल का मानना था। हम फोर्थ देखें तो प्रपंचात्मक आदर्शवाद, फिनोमिनल आइडियलिज्म, और जिसे बुद्धिवादी आदर्शवाद भी कहते हैं, या इंटेलेक्चुअल आइडियलिज्म, जिसके प्रवर्तक कांट महोदय रहे। इनका कोटेशन था कि जगत की पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से न होकर परोक्ष रूप से आता है। परोक्ष रूप में जो अदृश्य अप्रत्यक्ष रूप से है, एक कांट महोदय का मानना था। हम लास्टवा देखें फिफ्थ तो आधुनिक आदर्शवाद। आधुनिक आदर्शवाद मॉडर्न आइडियलिज्म में देखते हैं। जो जर्मनी था ये आदर्शवाद का केंद्र था। आदर्शवाद का हम केंद्र में देखें, आदर्शवाद के केंद्र में कौन था? जर्मनी था। हम मॉडर्न में देखें तो इंग्लैंड हुआ, स्कॉटलैंड, इटली और अमेरिका। और जर्मनी में भी जो न्यू विचारक हुए हमारे आदर्शवादी, वो जेंटाइल हुए। इंग्लैंड में जो हुए सैमुअल टायलर हुए, कॉलरिज हुए, जेम्स और स्टार्लिंग हुए। और अमेरिका में जो थे वे हैरिस और हॉर्न हुए। हम आगे देखें तो आदर्शवादियों की जो ज्ञान मीमांसा है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म, तो हम देखेंगे सुकरात महोदय। इनके दर्शन में बुद्धिवाद देखने को मिलता है। वास्तविक ज्ञान की अवधारणा जो भी था कि हमारा जो भी अवधारणा है वास्तविक ज्ञान के माध्यम से हमें होता है, ये आत्मनिष्ठ अवधारणा देते हैं, जो भी है आत्मनिष्ठ अवधारणा। प्लूटो महाराज को हम देखते हैं, प्लूटो महोदय कि ये भी जो सुकरात के आत्मनिष्ठ जो धारणा थी उसको इन्होंने वस्तुनिष्ठ में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने ज्ञान के तीनों रूप माना, इंद्रजन्य ज्ञान, सम्मतिजन्य ज्ञान और चिंतनजन्य ज्ञान। आगे देखें तो बर्कले, जिन्होंने सत्य ज्ञान प्राप्ति का आधार आत्मा को बताया। जो सत्य ज्ञान हमारा है, इसके प्राप्ति का आधार हमारे आत्मा है। सत्य ज्ञान हमें प्राप्ति कैसे होता है? ये आत्मा के आधार से हमारा होता है, आत्मा ही है। कांट महोदय इसमें से हल्का सा अपना ओवरव्यू डाल के इन्होंने आत्मा की जगह पे तर्क बुद्धि को कर दिया। ये भी कहें कि अगर तर्क बुद्धि हमें प्राप्त करना है, ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है, तो तर्क बुद्धि का जो आधार होना चाहिए वो ज्ञान है। हम आगे देखें तो मूल्य मीमांसा एक्जियोलॉजी। फर्स्ट हम देखें तो जीवन का अंतिम सत्य है सत्यम शिवम और सुंदरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम की जो अवधारणा थी बहुत प्राचीन अवधारणा है, जिसमें कहा जाता है ट्रूथ। जो सत्य है वो ट्रूथ, मतलब हर मनुष्य को ट्रूथ फाइंड करना चाहिए अपने आप में, सब में, पूरे ब्रह्मांड में ट्रूथ को फाइंड करना चाहिए। अगर हम सत्य को ढूंढते हैं तो शिवम, शिवम में से होता है कल्याणकारी, कल्याणकारी। अगर हमारे पास ट्रूथ है तो हम कल्याणी काम करेंगे, और यही कल्याणकारी काम हम सुंदरम, अगर हमारे पास सत्य है, हमारे पास कल्याणकारी है, तो ये पूरा वर्ड हमारा क्या है? सुंदर नज़र आएगा। यही था सुंदर नज़र आएगा, यही हमारा था सत्यम शिवम की अवधारणा। हम आगे देखें तो दूसरा है मूल्यों की प्राप्ति नैतिक जीवन के माध्यम से होती है। अगर हमारा नैतिक जीवन रहा तो जिससे हमारे ये जो भी हमारे आदर्शवादी जो मूल्य हैं इसकी प्राप्ति हो जाएगी। नैतिक मूल्य जीवन के 4 सद्गुण को देखते हैं। संयम है, धैर्य है, ज्ञान और न्याय। हम आगे देखें तो आदर्शवाद के आधारभूत जो सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। पहला देखें तो आध्यात्मिक जगत का महत्व देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम देखें तो भौतिक जगत और प्राकृतिक जगत, इन दोनों का उतना मान्यता नहीं है जितना आध्यात्मिक जगत का है। मोर इम्पोर्टेंस हम देखते हैं आइडियलिज्म में आध्यात्मिक जगत को। हम देखते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये मिथ्या है, इस कोई नहीं है। और अंतिम उद्देश्य हम यहाँ देखें, जो हमारा एम्स हम देखते हैं वो हमारा आत्मानुभूति है, आत्मा, अपने आत्मा को जानना, अपने बारे में जानना, सेल्फ। दूसरा अगर हम सेकंड देखें तो मानव व्यक्तित्व में विकास, फेथ इन ह्यूमन पर्सनैलिटी। फर्स्ट देखें तो मनुष्य जीवन की सर्वोत्कृष्ट रचना है। ऐसा कहा जाता है कि हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं, और 84 लाख योनियों के बाद अगर हम मानव शरीर को पाते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि ईश्वर ने जो सर्वश्रेष्ठ जो बनाया किसी भी चीज़ को, तो ये मानव था, उसका सर्वश्रेष्ठ कृति थी मानव, जिसमें हम देखते हैं कि विचार है, उसमें क्या क्या है जो एक मनुष्य को अन्य जीव से अलग करता है, हम दूसरे में देखेंगे। मनुष्य में बुद्धि है, नैतिक आदर्श है, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, आध्यात्मिक पहलू है, और यही जो चीज़ें हैं वो हमारे एक अन्य जीवों से अलग करता है। अगर हम आगे भी देखें तो धर्म
नैतिकता, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान ये मानव संबंधी ही शास्त्र हैं, क्योंकि मानव ने ही इसका समय समय पर अपने विकासात्मक दौर में इनका प्रयोग किया। जैसे उसने धर्म को माना, अपने नैतिक पक्ष को अपनाया, कला को उसने अपनाया, साहित्य को अपनाया, पढ़ा लिखा, गणित को पढ़ा, विज्ञान को पढ़ा और धीरे धीरे एक शास्त्र के रूप में डेवलप हुए, क्योंकि ये धीरे धीरे एक हमारा चलने वाली प्रक्रिया थी। अगर हम देखें तो नैतिक बौद्धिक क्रियाकलाप के परिणाम ही ये सब क्या थे, ये शास्त्र थे। हमने नैतिक और बौद्धिक जो भी नैतिक एक मान्यता के अनुसार, नीति के अनुसार हम काम करते हैं, और बौद्धिक हमारे इंटेलेक्चुअल जो भी था, हमने अपनी बौद्धिकता के अनुसार जो भी खोज पाए, जो भी लिख पाए, वही हमारा क्या था, ये शास्त्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम आगे देखें तो अनेकता में एकता देखें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम देखें तो संपूर्ण प्रकृति में एक चेतन तत्व क्या है, ईश्वर है। संपूर्ण विश्व एक शक्ति का केंद्र के रूप में संचालित होता है। ये संपूर्ण जो विश्व है एक शक्ति बैठी है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईश्वर के रूप में, एक गॉड के रूप में मानते हैं, और यही शक्ति ही हमारा ये पूरी संपाति है, यही ईश्वर है। हम आगे देखें तो इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सब में दैवी एकता है, यही एकता परमात्मा है, ये फ्रावेल कहते हैं। अगर इनकी मान्यता को हम इंग्लिश में देखें, इन ऑल थिंग्स देयर लाइव्स एंड रीजन्स ऑन एन eternal law, this all pervading law is based on eternal unity, this unity is God। हम आगे देखें तो आध्यात्मिक पहलुओं में, आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास, बिलीव इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। हम देखें तो आध्यात्मिक मूल्य जैसे सत्यम, ट्रुथ, शिवम, गॉडनेस, सुंदरम को शाश्वत और सर्वव्यापी मानते हैं, जिसका आधार हम देखें तो ज्ञान है, अनुभव है और इच्छा। इन तीन चीज़ों के द्वारा ही हम सत्यम, शिवम, सुंदरम की हम अवधारणा को मान पाते हैं। सत्यम जो अवधारणा अभी हमने ऊपर बताया क्या है, सत्यम, शिवम और सुंदरम। इसमें देखेंगे कि हर मनुष्य तुरंत को ढूंढना चाहिए अपने आप में। अगर आपको तुरंत मिलता है तो काम कल्याणकारी काम करना चाहिए। और जो सुंदरम है, अगर हमारे पास तुरंत है, हमने तुरंत सच्चा वाला काम किया है, हमने कल्याणकारी काम किया है, तो हमारा पूरा विश्व हमारे लिए क्या है, सुंदर है। यही अवधारणा देखते हैं, जिसकी इन तीनों की प्राप्ति का आधार क्या था, ज्ञान है। हमारे पास अनुभव और इच्छा के द्वारा ही हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखें तो आदर्शवादियों में एक IGS रास महोदय, इन्होंने अपने कोटेशन में लिखा, आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम और सुंदरम निरपेक्ष गुण हैं, जिनमें प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित है तथा वो अपने आप में पूर्णता वांछनीय है। AGS रास कहते हैं। अगर इनकी अवधारणा हम इंग्लिश में देखें तो गॉडनेस, ट्रूथ, ब्यूटी और सिन टू बी एब्सोल्यूट, ईच एग्जिस्टिंग its own right and entirely desirable is in itself। हम इस प्रकार देखते हैं। यहाँ पे हमारा आइडियलिज्म का कुछ टॉपिक ख़त्म होता है, कुछ पार्ट ख़त्म होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आइडियलिज्म को पूरा हम ख़त्म करेंगे।